25 शब्दों में पंचन लामा की कहानी। 26 साल से गायब। पंचन लामा गेदुंगचु गिन्निमा का जन्म 25 अप्रैल 1989 को तिब्बत के नागचू गांव में पिता कुंचो फुंचो और माता देचन चुरुन के यहाँ हुआ था। दासवें पंचन लामा की मृत्यु के बाद परम पावन दलाई लामा ने 14 मई 1995 को गेदुंगचु गिन्निमा को 11वां पंचन लामा के रूप में मान्यता दिया गया था, जो तिब्बती बौद्ध धर्म में दूसरा सर्वोच्च स्थान है। ग्यारहवां पंचन लामा को चुनने के 3 दिन बाद 17 मई को चीनी समुदाय की पार्टी द्वारा पंचन लामा गेदुंगचु गिन्निमा और उनके परिवार का अपहरण कर लिया गया था। छह साल की उम्र में पंचन लामा गेदुंगचु गिन्निमा दुनिया के सबसे कम उम्र के राजनीतिक कैदी बन गए। वर्ष 2021 में पंचन लामा गेदुंगचु गिन्निमा लापता होकर 26 वर्ष पूरा होता है। इस अवधि के दौरान पंचन लामा तिब्बत बौद्ध धर्म में धार्मिक और शैक्षिक शिक्षा से वंचित रहा है। पंचन लामा लापता होने का मामला संयुक्त राष्ट्र में 1995 से लंबित है। पंचन लामा के अधिकारों पर समिति सहित संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों और समितियों ने चीन से उनके पता पर सवाल उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सहित सरकार और नागरिक समाजों ने तिब्बत के पंचन लामा गेदुंगचु गिन्निमा के गायब होने पर गंभीर चिंता जताई है। चीन ने उनके बारे में कोई भी पर्याप्त संतुष्टि विवरण देने से लगातार इनकार किया है। चीन ने यह बताने से इनकार कर दिया कि पंचन लामा कहाँ है। हम ये भी नहीं जानते कि वे जीवित है या नहीं। तिब्बत के लोग 11वें पंचन लामा गेदुंगचु गिन्निमा को देखने के लिए तरस रहे हैं। पंचन लामा गेदुंगचु गिन्निमा की तलाश अभी भी जारी है। आज तक हम सभी उनकी रिहाई और लंबे जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन केवल प्रार्थनाओं से कुछ हासिल नहीं होगा, हमें अब कार्रवाई करनी चाहिए। पंचन लामा का मामला तिब्बत में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अहंकारी मानव अधिकारों के उल्लंघन को दर्शाता है। तिब्बत में कोई स्वतंत्रता नहीं है। मार्च 2021 में फ्रीडम हाउस ने सीरिया के साथ साथ तिब्बत को दुनिया के सबसे कम मुक्त देश के रूप में सूचीबद्ध किया। हम संयुक्त राष्ट्र, सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सिविल सोसाइटी और हर उस व्यक्ति से अपील करते हैं जो मानव अधिकारों में विश्वास रखते हैं, ताकि चीन पर दबाव बनाया जा सके। हमारा समर्थन करें, पंचन लामा अभियान का समर्थन करें, तिब्बत का समर्थन करें, न्याय का समर्थन करें, मानव अधिकारों का समर्थन करें। हमें अभी भी हार नहीं माननी चाहिए, अभी भी आशा है।
चीन तिब्बतियों को चुप कराने की कोशिश कर रहा है। तिब्बतियों ने चीनी नीतियों और तिब्बत में इसके शासन के खिलाफ विरोध करने के लिए अपने शरीर को स्थापित करना जारी रखा है। समीक्षा में कहा गया है कि 27 फरवरी 2009 से तिब्बत में कम से कम 154 तिब्बतियों ने आत्मदाह कर लिया है। दुनिया तिब्बतियों के खिलाफ अत्याचार पर चुप बैठ रहे हैं। बहुत लंबे समय के लिए हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। आइए हम सब एक साथ खड़े हों। आइए हम सब एक साथ हाथ मिलाएं और चीन को पंछेन लामा गिदुंगचो की नीमा को छोड़ने के लिए दबाव डालें। जितना संभव हो उतना शेयर करें ताकि दुनिया को पंछेन लामा के बारे में पता चले। धन्यवाद।